नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश कुमार अग्रहरी। मैं इस समय आ पहुंचा हूं ग्राम सभा बेलवाई में। हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं हमारे यहां के ग्राम प्रधान। आइए इनसे बात करते हैं। प्रधान जी, आपका शुभ नाम? रामचंद्र गुप्ता। क्या जानकारी देंगे अपने पंचवर्षीय कार्यकाल के बारे में आप? जो विकास किए हैं उनका जानकारी पूरा दे सकते हैं। जैसे कि बेलवाई ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय निर्माण का कार्य किया हुआ है, इस संबंध में आप क्या जानकारी देंगे? इसमें लगभग 90% काम हो चुका है। 10% काम 10 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। ये आपका कितने का प्रोजेक्ट था? 3,19,000 का। जी। बेलवाई शिव मंदिर में इंटरलॉकिंग का कार्य किया है आपने, इस संबंध में आप क्या जानकारी देंगे? इसमें शिव मंदिर के सामने से शिव मंदिर गेट तक जो है इंटरलॉकिंग कार्य पूरा संपन्न हुआ। जी। शिव मंदिर में 3 पक्की नाली का निर्माण कार्य किया है आपने, इस संबंध में आप क्या जानकारी देंगे? एक नाली हनुमानगढ़ी के पास आकर के रुक गई कुछ कारणवश, और एक नाली पुलिस चौकी से बगल होते हुए जिसमें उसमें भी थोड़ा से बाधा पड़ने के कारण लगभग 250 मीटर तक दूरी काम उसमें अधूरा हो रहा है। टोटल कितनी मीटर की दूरी लंबाई कार्य हुआ है? लगभग 200 मीटर हनुमानगढ़ी वाले पर हुआ है और लगभग 200 मीटर लगभग पुलिस चौकी और शिव मंदिर के सामने से। किस प्रकार की बाधाएं थी जो आपके कार्यकाल में जो है? दरअसल वो बाग का जमीन है, कुछ लोग रजिस्ट्री कर चुके थे जिसके नाम से जमीन एंट्री है, उन्हीं के वजह से वो काम रुक गया है। जी। आपने रैन बसेरा मरम्मत का कार्य किया है, इस संबंध में आप क्या जानकारी देंगे? अपने कहाँ का रैन बसेरा जर्जर हो चुका था, हमने अपने कार्यकाल में उसको सुंदरता बनाया। जी। बेलवाई में आंगनबाड़ी कार्य निर्माण कार्य किया है आपने, इस संबंध में किस प्रकार से किस तरह से कार्य किया गया है, इस संबंध में आप क्या जानकारी देंगे? आंगनबाड़ी में ये डायरेक्ट सुल्तानपुर से ही इसका जिले से ही इसका ठेकेदार द्वारा बना था। इसमें मान लीजिए हमारे ही बजट से था, लेकिन वो ठेकेदार के माध्यम से बना था। बहुत सही तो नहीं बन पाई है, इसका शासन ही जिम्मेदार होगा। हमारे हाथ से पेमेंट इसका नहीं हुआ है, इसका शासन ही जिम्मेदार होगा। ये आपका कितने का एस्टीमेट था? 6,12,000 का एस्टीमेट था, जिसमें काम हम संपन्न न होने के कारण 1,06,000 का बजट हमने अपने खाता से रोक दिया गया है। पंचायत भवन जो है इसमें प्रगति कार्य पर है। आप इस संबंध में किस तरह से कार्य हो रहा है, कि किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है उसमें, किस तरह से वर्कर इसमें काम कर रहे हैं, कितने वर्कर डेली काम कर रहे हैं, किस संबंध में क्या जानकारी देंगे आप? पंचायत भवन बेलवाई माधोपुर का बहुत प्रयास करने के बाद शासन से हमने प्राप्त किया, और यहाँ का नेकपाल से बार बार हमने निवेदन किया, जिसमें नेकपाल आज तक पंचायत जमीन का निर्णय नहीं दे पाए। लिहाजा हम अपने ऊपर या जनता के सहयोग से एक जमीन पड़ा हुआ था, वहाँ पर निर्माण करने जा रहे हैं। शासन से ये अनुरोध है, उसका पेमेंट करने में कोई भी अनुरोध मत कीजिएगा, या तो अपने शासनादेश अनुसार नेकपाल द्वारा बेलवाई का जमीन आवंटित करावें। बेलवाई पाल बस्ती में इंटरलॉकिंग का कार्य आपने किया है, इस संबंध में आप क्या जानकारी देंगे? पाल बस्ती का इंटरलॉकिंग कार्य हमारा पूरा संपन्न है, इसका पेमेंट भी हो चुका है और सब समझ से पूरा अच्छा कार्य हुआ है। बेलवाई में 21 कच्ची नाली मनरेगा के तहत कार्य हुआ है, इस संबंध में आप क्या जानकारी देंगे? मनरेगा के तहत बेलवाई माधोपुर में 21 नालियाँ पूरे जनता के मतलब किया, पूरा जनता के सहयोग से और अपने जो है उसको संपन्न कराया। बेलवाई ग्राम सभा में 32 कॉलोनी वितरित किया गया है, आपने किस तरह से पात्र किस तरह से वितरित किया है? 32 कॉलोनी में सभी पात्र थे, जिसमें तीन पात्र जो है कुछ पैसा खा जाने के नाते लिंटर नहीं लगा पाए हैं। उनको प्रयास किया जा रहा है कि लिंटर लगा लें। कोविड-19 कोरोना महामारी में आपने अपने ग्राम सभा में किस तरह का सहयोग और किस तरह का योगदान किया है, इस संबंध में आप क्या जानकारी देंगे? शासन द्वारा जो हमको निर्देश था उसको बांटे थे। उसी बीच में हमारे बग्गा भैया टांडा के सहयोग से पूरे ग्राम सभा में हम सैनिटाइजर
घर घर 2-2 लीटर 3-3 लीटर बंटवाया और मास्क भी बंटवाया। अपने आपने ग्राम सभा में किस तरह की सलाह दी जा रही है कोरोना महामारी के दौर में? बार बार सबको सूचित किया जाता है कि इस महामारी से बचने के लिए आप लोग सुरक्षित रहें और अपने अपने को ध्यान दें। जी, न्यूज़ 24 इंडिया को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद।